हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, आप आगे आफ्टर आईटीआई आप क्या कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने आईटीआई कोर्स कर लिया है और आईटीआई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे आफ्टर कैरियर से लेकर के मीन्स आपकी जॉब या आप कोर्सेज आप कौन कौन से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो आफ्टर आईटीआई आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इसमें है डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक कोर्सेज, आप ये कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद में। सेकंड ऑप्शन है सीटीआई या सीआईटीएस कोर्स भी आप कर सकते हैं। थर्ड अप्रेंटिसशिप, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और इससे आपको जॉब में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, बेनिफिट मिलता है। फोर्थ है आपका जॉब। अगर आप आईटीआई करने के बाद में जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज आती हैं, आईटीआई के बेस पर आप वो भी कर सकते हैं। एक एक करके हम सभी को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक कोर्सेज़ के बारे में। डिप्लोमा कोर्सेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड जानकारी। जैसे आईटीआई दो तरह से होता है, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो अगर आप जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेड से आपने किया है, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन या सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, इस तरह के जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स रहते हैं, अगर आपने उनसे किया है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। या आपने नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज किए हैं, ट्रेड से किया हुआ है, कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, इस तरह के जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, अगर आपने उनसे आईटीआई किया हुआ है तो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग ट्रेड से अपना आईटीआई कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं, पॉलीटेक्निक जो कोर्स है, पॉलीटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन अगर हम देखें 2 इयर्स का रहता है। वैसे डिप्लोमा कोर्सेज 3 इयर्स के रहते हैं, लेकिन आईटीआई करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर जो फीस रहती है डिप्लोमा कोर्सेज की फ़ीस, वो गवर्नमेंट कॉलेज में कम रहती है एंड प्राइवेट में ज़्यादा रहती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपका 15,000 से 20,000 एक साल का रहता है एंड प्राइवेट में आपका थोड़ा सा फीस ज़्यादा रहती है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जो आपके 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएंगे। 3 साल के जगह आपको 2 साल में ही आप अपना ये डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेड से आपने किया तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड AITT ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा कराया जाता है एंड इसको करने के बाद आपको NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। और कई ट्रेड ऐसे हैं जिसमें इसका कंपैरिजन, अगर आपको NTC मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो इसके ये और इंजीनियरिंग जो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उनको कई ट्रेड्स में इनको इक्वल ही माना जाता है। आप ये भी कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जॉब में आसानी रहती है। अब हम देखेंगे सीटीआई कोर्स या CITS कोर्स भी इसको कहते हैं। आईटीआई करने के बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप CTI या CITS कोर्स, ये दोनों एक ही हैं, एक ही नेम है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आप ये कोर्स तभी करें जब आपका टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप टीच करना चाहते हैं। जैसे कि जो आईटीआई कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, कैंडिडेट को अगर आप टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तब आप ये कोर्स करें, CTI कोर्स या CITS कोर्स। ये टीचिंग के पर्पज़ से ही ये कोर्स किया जाता है और इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1 ईयर का रहता है। 1 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, तो आईटीआई जिन्होंने पास कर लिया है वो कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक जिन्होंने किया हुआ है वो भी CTI कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी कोर्स फीस की बात करें, CTI जो कोर्स है उसकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपका 4,000 से 5,000 के अंदर आपके ये कोर्स हो जाता है 1 साल का। कहीं कहीं ये कम भी रहेगा और कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो लगभग इसका 4 से 5,000 में आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका 50,000 से लेकर के 60,000 तक 1 साल का खर्चा आपका रहता है, फ़ीस पे महंगी रहती है। तो आप कोशिश करें, अगर ये कोर्स करते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें
प्राइवेट कॉलेज से आपको फ़ीस ज़्यादा रहेगी। और इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको फुली एक्सप्लेन किया गया है CTI कोर्स से रिलेटेड। तो अगर आप उस वीडियो को विजिट नहीं किए हैं तो उस वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको CTI कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी उस वीडियो में दे दी गई है। ओके, सो ये है CTI कोर्स या CITS कोर्स हम कहें, ये टीचिंग के पर्पज़ से किया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, आप टीच करना चाहते हैं, तब आप जो IT कॉलेजेस रहते हैं उसमें अगर आप टीच करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और 1 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है और इसके आगे डिमांड भी रहती है और इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप हम सब जानते हैं और अप्रेंटिसशिप करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि एक तो आपको वहाँ पर स्टिपेंड मिलता है और सेकंड आपके जॉब में इसको बेनिफिट मिलता है। तो इसको आप रेलवे से कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन रहता है ये 1 साल से लेकर के 2 साल तक की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है NCVT एंड SCVT पर डिपेंड करता है। NCVT का 1 साल का रहता है और SCVT से कहीं कहीं पर 2 साल का ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो दी जाती है। और इसमें आपको अप्रेंटिसशिप के साथ में आपको हर महीने एक स्टिपेंड मिलता है जो कि आपका 7,000 से लेकर के 8,000 तक का रहता है। 8,000 या 8.5, वैसे 7.5 से लेकर के 8,000 तक का रहता है। ये आपको हर महीने दिया जाता है। जैसे 1 साल रहेगा तो 1 साल तक आपको ये हर महीने दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद में आपको जॉब में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ परसेंटेज का, कुछ मार्किंग का। जैसे कि अगर आप रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप लेते हैं और फिर रेलवे में ही जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप भी आप कर सकते हैं। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हम मान के चल सकते हैं, एक तरह से आपके एक्सपीरियंस का होता है और इसमें आपकी अर्निंग भी होती है, जैसे कि स्टिपेंड आपको दिया जाता है तो वो भी आपको मिलता है और जॉब में भी आपको इसमें बेनिफिट्स आपको मिलता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे जॉब के बारे में। आपने ITI कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ना ही आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या फर्दर एजुकेशन आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जॉब भी ले सकते हैं। और इसमें वैकेंसीज़ निकलती हैं रेलवे में ग्रुप D के लिए, ग्रुप C के लिए वैकेंसीज़ निकलती हैं। आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज़ आती हैं ITI के लिए एंड ONCG या PWD में आप जा सकते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स CRPF, BSF, ये जो आर्म्ड फोर्स हैं वहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकलती हैं ITI होल्डर्स के लिए। तो अगर आप ITI पाउट हैं तो वैकेंसीज़ 10th प्लस ITI होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज़ निकलती हैं। आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो आर्म्ड फोर्स में एंड साथ ही रेलवे में वैकेंसीज़ बहुत निकलती हैं ITI होल्डर्स के लिए। तो अगर आप आफ्टर ITI जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तभी आप जॉब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे करियर ऑप्शंस आफ्टर ITI। आप अगर आप फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप जॉब के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सो आप इनमें से जो भी आपको ऑप्शन पसंद आता है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे करियर बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।